मैं सर संतोष कुमार त्रिपाठी। मोल कॉन्सेप्ट में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स में हम कंसंट्रेशन यूनिट को दो भाग में डिवाइड किए हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में वॉल्यूम रिलेटेड, ग्रुप बी में मास रिलेटेड। ग्रुप ए में वॉल्यूम रिलेटेड है और ग्रुप बी में क्या है, मास रिलेटेड। तो अब ग्रुप ए को हम कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, ग्रुप बी को कहते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब ग्रुप ए में पढ़ना है आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड है परसेंट मोलरिटी और फोर्थ है नॉर्मेलिटी। इतने को हम ग्रुप ए में पढ़ेंगे। और ग्रुप बी में हम पढ़ते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। इतने को हम ग्रुप ए में पढ़ेंगे, इतने को हम ग्रुप बी में पढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट करिए कि हम कंसंट्रेशन यूनिट को दो ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब देखिए ग्रुप ए को हम फर्स्ट में ले रहे हैं। फर्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अभी क्या होता है, volume of solute in ml presenting per 100 ml of solution is called percentage volume by volume। अब percentage volume by volume is equal to formula होता है volume of solute by volume of solution into 100। इस फार्मूले से हम percentage volume by volume करेंगे। अब इसमें volume of solute और volume of solution से हम डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंटिंग पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और इसको फार्मूले में, इस फार्मूले में प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है 30 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विथ 45 ml ऑफ वाटर, डिटरमाइन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, first question, 45 ml of ethanol is mixed with 30 ml of ethanol is mixed with 45 ml of water, determine percentage volume by volume of ethanol। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फार्मूला है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100। This is the formula for percentage volume by volume। अब इसमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए हम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल। तो इसका वॉल्यूम कितना है 30 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ये क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 75 into 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 10, तो हो गया 40%। 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन को, इसमें सॉल्यूट का वॉल्यूम 30 है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम 45। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसे क्या बनेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसको सारा करके हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ml of solute should be added in 300 ml of water to obtain a solution containing 80% of solvent। अब
यहाँ क्वेश्चन दिया गया 80% ऑफ सॉल्वेंट, इससे हम निकाल सकते हैं सॉल्यूट का परसेंटेज। ये क्या होगा 100 माइनस 80, कितना हो गया सॉल्वेंट का परसेंटेज 20%। अब इसमें हमें निकालना है हार्गनी वाला सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट हम और ऐड करें। तो देखिए क्या होगा इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो 80% सॉल्वेंट का है तो 20% क्या हो गया सॉल्यूट का, दिस इज 20 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट V डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या है सॉल्वेंट हमारा कितना है 300 और सॉल्यूट कितना है V इंटू 100। अब इसमें हमें V की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 20 से अगर कट करेंगे तो 1, ये हो गया 5, इसको हम लिख सकते हैं 5V इज इक्वल टू 300 प्लस V, तो अभी हो गया 4V इज इक्वल टू 300, तो V इज इक्वल टू हो गया 75 ml। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट क्या आ गया 75 ml, इसका मतलब 75 ml हम और ऐड करेंगे तो इसका परसेंटेज सॉल्वेंट का परसेंटेज 80% हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अभी क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंटिंग 400 ml solution. 400 ml solution is called percentage weight by volume. अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एनी सॉल्यूट। अब इसमें एक क्वेश्चन लिखेंगे, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन, क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 1.1 kg of water. 1.1 kg of water. 1.1 kg of water. If density of solution is, if density of solution is 1.25 gram per ml, then calculate percentage weight by volume
ऑफ ग्लूकोज। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्विंग 1.1 kg ऑफ वाटर। 1.1 kg वाटर में डिजॉल्व किया गया है और डेंसिटी अगर सोल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml है तो कैलकुलेट करना है परसेंटेज विद बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन नोट करिए। देखिए अब यहां दिखा हुआ 5 मोल ऑफ ग्लूकोज। हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो पहले हमें वेट ऑफ सोल्यूट निकालना होगा। तो सोल्यूट कितना है? तो यहाँ 5 मोल ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम। तो मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? मास ऑफ ग्लूकोज एज ए सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू 5, 180 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 900 ग्राम। इसमें क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 900 ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है। ये आपको क्लू दिया हुआ है तो कैसे निकालना है। अब इसमें डेंसिटी दिया हुआ है 1.25 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 1.1 kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा ग्राम में बनाएंगे? तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1100 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1100 प्लस 900 इज इक्वल टू 2000 ग्राम। ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। हमको क्वेश्चन निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M/D और मास है 2000 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 1.25। हम 1.25 को जहां भी 1.25 आता है उसको हम एक ट्रिक से 5/4 बना करके सॉल्व कर लेते हैं। 2000 डिवाइड बाय 5/4। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1600 एवर। अब इसको फार्मूले में हम फ्रेम करेंगे तो आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 1600 इंटू 100। अब क्या हो जाएगा? 900 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू आ गया 56.25%। देखिए इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमें दिया हुआ है सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट के मास में हम सोल्यूट के मास को सम करेंगे तो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन से हम डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम वाले फॉर्मूला लगाएंगे। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? M/D। तो इससे हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 1600 और इसमें हम रख करके इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन यूनिट में थर्ड है ग्रुप ए में ही। ग्रुप ए में है मोलरिटी। ग्रुप ए में है मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। अभी होता क्या है? डिफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolving per liter of solution, per liter of solution। अब देखिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मोलरिटी
मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल टू वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को n के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू v, वेयर v इन लीटर। अब देखिए, अब यहाँ एक और फॉर्मूला निकल सकता है, मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वेयर वॉल्यूम इन लीटर। जब हमें निकालना होगा मिलीमोल्स, तब क्या होगा, मिलीमोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वेयर वॉल्यूम इन ml। अब यहाँ वॉल्यूम किस में लेते हैं, ml में लेते हैं। देखिए, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H2SO4 when 9.8 ग्राम H2SO4। अब देखिए, इस फार्मूले को एक मिनट थोड़ा सा और इलेबोरेट करना था इसको। मोलरिटी, अब इस फार्मूले को हम और भी दूसरे ढंग से डिस्कस कर सकते हैं। मोलरिटी इक्वल टू, मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कब इसका यूज करेंगे, जब हमें सॉल्यूट मोल में दिया होगा तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। जब सॉल्यूट मोल में नहीं दिया गया होगा, मास में दिया होगा, तो हमें इसका मोल बनाना होगा। तब के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। यहाँ हम मोलर मास के लिए हम लिख सकते हैं, m डैश कर लें या सीधे सीधे लिख दें, मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पर। कैलकुलेट molarity of H2SO4 when 9.8 gram H2SO4 is dissolved in 500 ml solution। अब इसमें देखना है आपको, H2SO4 की मोलरिटी निकालनी है। अब यहाँ देखिए, मास दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मोल बनाना होगा। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, मोलरिटी इक्वल टू N/V, वेयर V लीटर। यहाँ मोल्स हमको गिवन होता तो हम इस फार्मूले में फ्रेम कर देते। यहाँ मोल्स नहीं गिवन है तो हम मोल को क्या मोल बनाएंगे, मोल कैसे बनाएंगे, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें क्या होगा, गिवन मास कितना है, इसमें मास दिया हुआ 9.8 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास 98 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम किसमें दिया है, ml में, तो उसको हम डिवाइड बाई 1000 करेंगे। 500 डिवाइड बाई 1000। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा 1/10, तो होगा 2/10। दिस इज इक्वल टू 0.2 मोलर। 0.2 मोलर आता है, इसका अर्थ क्या हुआ, 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन।